2023 के 10 बड़े प्रोजेक्ट जो भारत को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आने वाले भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी जुबान खुद बोल उठेगी, मेरा भारत महान। बुलेट ट्रेन भारत ने जापान के साथ समझौता करने के बाद साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी। फिर दिसंबर 2017 में इस बुलेट की शुरुआत भी कर दी गई। अब इस परियोजना के लिए 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा साबित होने वाला है। इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जहां अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 9 घंटे और ट्रेन का सफर 6 घंटे का है। वहीं ये ट्रेन सफर को 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर देगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत होगी। सरकार का कहना है इस ट्रेन की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। भारतमाला परियोजना कार्यक्रम। दोस्तों, ये परियोजना देश का ऐसा रूप बदल देगी कि दूर से दिखाई देगा कि क्या विकास हुआ है। 2018 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए बनाई जा रही इस परियोजना में बंदरगाहों और सड़क राष्ट्रीय गलियारों को बहुत जल्द बेहतर और आज के समय की जरूरत के अनुकूल बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और माल ढुलाई में मदद करना। इसमें 83,667 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा गया है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर दिन कम से कम 18 किलोमीटर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। 2023 तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी। पूरे भारत में 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस इवेंट में 5G की लॉन्चिंग करके 130 करोड़ जनता को शानदार तोहफा दिया। पहले जहां हमारे देश को 2G, 3G के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता था, अब वहीं 5G सर्विस के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। एयरटेल और जियो की तरफ से भारत में सबसे पहले 5G सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। जियो का दावा है कि वो साल 2022 के आखिर तक सभी बड़े शहरों में 5G सर्विस उपलब्ध करा देगी और साल 2023 तक पूरे देश में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। 5G प्राइस की कीमत 4G के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा होगी, जबकि स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। ऐसे में इंटरनेट कॉलिंग के दौरान बिल्कुल साफ आवाज आएगी। 1-2 GB की मूवी को डाउनलोड करने में महज 10 सेकंड का समय लगेगा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। दोस्तों, अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे, 2 जाने की और 2 आने की। चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगी। 92 स्थानों पर इंटरवल स्टॉप डेवलप किया जाएगा। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होगी। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, एक्सप्रेसवे का काम जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा तो केवल समय ही नहीं बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बर्लिन में है, जो 109 किलोमीटर से अधिक लंबा है। अगर सरकार की योजना साकार होती है तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। मुंबई टू दुबई अंडर सी ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बेहद चौंकाने वाला है। अबू धाबी में आयोजित UAE भारत कॉन्क्लेव के दौरान सामने आया है। ये भारत और UAE के बीच पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाने की योजना बन रहा है, जो मुंबई को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा शहर से जोड़ेगी। खास बात यह है कि अंडर सी ट्रेन केवल 2 घंटे में ही भारत के मुंबई शहर से UAE के फुजैरा शहर तक पहुंचा देगी। ये अंडर सी नेटवर्क दोनों देशों से यात्रियों, पर्यटकों और श्रमिकों का ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ नर्मदा नदी से UAE में पानी एक्सपोर्ट करेगा और UAE से तेल अपने देश में इंपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से भविष्य में होने वाला एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का जो काम है उसमें भी सुधार होगा। मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। मुंबई पोर्ट्स द्वारा
शिवड़ी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर लगभग 8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा, जिसमें कम समय में ज्यादा पर्यटक एलिफेंटा की यात्रा कर सकेंगे। इसमें 30 सीटर केबल कार होंगी। इसके अलावा 8 से 11 टावर यहां लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि रोपवे मुंबई से खैरापुरी के एलिफेंटा तक महज 14 मिनट में पहुंचा सकेगी। जहाज और नाव से इस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये भारत का पहला रोपवे प्रोजेक्ट होगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना जल्द ही दिल्ली में संसद भवन का नया रूप आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस परियोजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक के एरिया को पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को नए सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसमें केंद्रीय सचिवालय और विशेष सुरक्षा समूह भवन को भी शामिल किया जाएगा। इस परियोजना को लेकर बहुत से सवाल उठाए गए। कहा जा रहा है कि यहाँ लगे हुए 100 साल पुराने पेड़ों को हटाना पड़ा, पर यह इतने खर्च के साथ बदलाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, इस पुनर्विकास के बाद दिल्ली के संसद भवन ने कुछ बेहतरीन और स्टाइलिश बदलाव देखे। अभी और भी बहुत सारे बदलाव होने वाला है और कई प्रोजेक्ट का अभी आधा काम हुआ है। इन्हीं बाकी जगहों पर जो बचा हुआ काम है उसे जल्द कंप्लीट किया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट न्यू पंबन ब्रिज भारत का सबसे पहला फास्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर होगी। दोस्तों, वैसे तो ये ब्रिज 2014 में बन चुका था, लेकिन कुछ साल में ये टूट गया। उसके बाद दोबारा से इसे ठीक कराया गया, मगर फिर सरकार ने एक नया रूप देना चाहा। एक ऐसा ब्रिज जो देखने में किसी आम ब्रिज जैसा ही है, लेकिन जैसे कि कोई नाव और वाटर पासपोर्ट इसके नीचे से गुजरेगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ऊपर जाकर दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल पर खुल जाएगा और 2 भागों में बंट जाएगा। फिर जब वो नाव गुजर जाएगी तो दोबारा बंद होकर जुड़ जाएगा। ये पुल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर चलेगा, जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगा। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट दोस्तों, ये परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश की केन नदी से मध्य प्रदेश की बेतवा रिवर में पानी ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोनों ही नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के फेज 1 में 2 धनबांध परिसर से जुड़ी इकाइयां जैसे निम्न स्तर की सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग केन बेतवा लिंक नहर परियोजना और बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। फेज 2 में लोबर और ओरर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोठा बैराज को रखा है। इसमें 10.62 लाख हेक्टेयर तक वार्षिक सिंचाई की जा सकेगी। 65 लाख आबादी को पीने का पानी प्रोवाइड किया जा सकेगा। 103 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकेगी और 27 मेगावाट सौर बिजली भी बनाई जा सकेगी। इसकी कुल लागत 44,650 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। प्रोजेक्ट हिमांग दोस्तों, ये है अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1985 में शुरू किया था। इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए, क्योंकि ये दुनिया की पहली मोटर रोड है जो ग्लेशियरों में उकेरी जा रही है। ये सड़क पूरी लद्दाख में सोसमा से साहसेर तक बनाई जा रही है। ऐसी जगहों में ठंड के अलावा इन्हें बर्फीले इलाकों में हिमस्खलन का भी खतरा हमेशा बना रहता है। मौसम की वजह से इसे पूरा करना बहुत मुश्किलों से भरा रहा है, लेकिन भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, सही कहा ना? तो बताइए आपको कौन सी परियोजना सबसे बेस्ट लगी? क्या आप इन परियोजनाओं के बारे में पहले से जानते थे? मगर जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के बदलते इस स्वरूप को देखकर अगर आपको भी अपने भारत पर गर्व हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर इस दिलचस्प वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।